morning to all viewers and all students. In this video, we will discuss about the class 11th IP. The topic is evaluation of computer. Okay. जो मेन यूनिट है हमारी यूनिट फर्स्ट उसमें इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम उसका सब टाइटल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस ओके इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का आपका सीबीएसई कोर्स में माई सेल्फ नितेश जैन पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड आईपी ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इवैल्यूएशंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस कंप्यूटर कैसे इवैल्यूएट हुआ था उसका इन्वेंशंस कैसे स्टार्ट हुआ था वो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है तो हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस में जो पॉइंट मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ वो है इवैल्यूएशंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस ओके तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था तो वो स्टार्ट हुआ था एबेकस से ओके एबेकस एक मैकेनिकल मशीन है एक मैकेनिकल डिवाइस है जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं बेसिकली ओके तो एबेकस इज ए मैकेनिकल मशीन इस मशीन का जो डेवलपमेंट हुआ था बेसिकली वो 500 बीसी में डेवलप्ड हुआ था इसका जो फुल फॉर्म होता बिफोर क्रिस्ट मतलब जीसस के बर्थ के 500 इयर्स बिफोर इस मशीन को डेवलप किया गया था ओके तो एबेकस एक नॉर्मल मैकेनिकल मशीन से मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है इट इज यूज फॉर द एडिशन सब्ट्रैक्शंस के हम यूज करते हैं एक टेक्निक्स होती है एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम लोग एडिशंस कर सकते हैं इसमें तो कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू इन्वेंशंस ऑफ एबेकस ऑलमोस्ट 300 इयर्स एगो 3000 साल पहले इसको इन्वेंट किया गया था इट वाज मैकेनिकल डिवाइस जो मैंने अभी आपको बताया केपेबल ऑफ डूइंग द सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस केवल सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को डेवलप करने के लिए इसको यूज किया जाता है इसका जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एबेकस कैसे दिखता है कई स्कूल्स में एबेकस की ट्रेनिंग भी दी जाती है स्टूडेंट्स को छोटे चाइल्ड को कि कैसे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक मेथड्स होती है एक टेक्निक होती है जिससे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं ओके यहाँ पे डायग्राम में मैं बता रहा हूँ कि बीसी और एडी का क्या मतलब होता है बीसी मतलब ईसा पूर्व मतलब जीसस के बर्थ के पहले इतने साल पहले उसे हम बीसी बोलते हैं ओके बिफोर क्रिस्ट और एडी मींस ईस्वी बोलते हैं जीसस के बर्थ के बाद आफ्टर है ना ये बेसिकली फॉरेनर्स के उस अकॉर्डिंगली होता है इंडिया में भी कई ऐसी मेथड है जिससे हम ईयर को कैलकुलेशंस करते हैं ये ईयर कैलकुलेशंस की टेक्निक्स होती हैं तो ये लोग जीसस के बर्थ को 0 इयर्स मानते हैं और उसके पहले जो था उसे हम ईस्वी पूर्व बोलते हैं और उसके बाद वाले टाइम को ये लोग ईस्वी बोलते हैं एडी बोलते हैं ओके तो यहाँ मैंने ये मेंशन करके आपको बताया नेक्स्ट जो इन्वेंशन हुआ था एबेकस के बाद एक मशीन डेवलप हुई थी पास्कलिंग ओके ये मशीन जो पास्कलिंग थी ये 1642 में डेवलप हुई थी 1642 में पास्कलिंग नाम की एक मशीन हुई थी जिसको ब्लाजिल पास्कल ने डेवलप किया था इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर्स नो एज ए पास्कल कैलकुलेटर इसको पास्कल कैलकुलेटर भी बोलते हैं या पास्कलिंग भी बोलते हैं ना पास्कलिंग भी बोला जाता है इसका बेसिक यूज था एडिशन सब्ट्रैक्शंस टू नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करने के लिए और इसी मेथड को अगर रिपीट करें तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कैलकुलेट कर सकते थे इससे ओके इसी टास्क को एडिशन को अगर हम रिपीट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सब्ट्रैक्शंस को रिपीट करते चले जाए तो डिवीजन हो जाएगा तो ब्लाजिल पास्कल ने इसे डेवलप करा था ब्लाजिल पास्कल का जो वर्किंग था जो इस वर्ल्ड में उन्होंने वर्क करा था वो 1623 से लेकर 1662 तक उन्होंने डेवलप करा था और ये जो मशीन का डायग्राम है वो इस टाइप से मैकेनिकल मशीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये इस टाइप से इसमें व्हील्स लगे हुए हैं और ये मैकेनिकल मशीन थी इसको ये घुमा के ऐसे कैलकुलेट करके एडिशन करते थे ये ओके ये सिंपल कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं होती थी ये थोड़े बड़े नंबर्स बिग नंबर्स होते थे उनके लिए यूज होती थी सिंपल कैलकुलेशंस तो हम उंगलियों पे भी कर सकते थे हमारे जो सीनियर्स थे वो ऐसा कर सकते थे ओके फिर देखते हैं नेक्स्ट मशीन जो थी वो थी एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन ये 1834 में डेवलप हुआ था इसको डेवलप करा था चार्ल्स बाबेज ने इन्वेंट करा था इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर आप लोग यूज करते हैं घर में लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल्स उन सब के इनको फादर बोला जाता है इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने उसका उस जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप उसका फाउंडेशन रखा था इन्होंने ओके इन्वेंट द एनालिटिकल इंजन इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन डेवलप करा था इट इज ऑल्सो मैकेनिकल
मैकेनिकल मशीन। मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप ऑफ मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और एक मैकेनिकल मशीन होती है। मैकेनिकल मशीन जो गियर सिस्टम से चलती है, फ्यूल से चलती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी से रन नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बेसिकली रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। डिजिटल मशीन सारी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है। तो ये जितनी भी मशीन जो स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर का इन्वेंशन, वो मैकेनिकल मशीन से हुआ था, और नाउ डेज इट कन्वर्ट इनटू द डिजिटल मशीन्स। वो आज की डेट में डिजिटल मशीन्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अगर हम और बात करें, जैसे आप कार यूज करते हैं, तो कार भी अभी मैकेनिकल है और ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर डिजिटल कार्स भी आने लग गई जो इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी से चलती है। ओके, तो आई होप मैकेनिकल और डिजिटल में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इट इज ऑल्सो द मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस। ये इनपुट लेती थी, प्रोसेसिंग करती थी, स्टोर करती थी और डिस्प्ले आउटपुट आउटपुट देती थी। तो ना अभी जो आपके कंप्यूटर्स हैं या डेस्कटॉप है वो भी यही काम करते हैं, इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरिंग करते हैं और आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, विच इज कंसिडर्ड टू द फॉर्म ऑफ द बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये फॉर्म था पर ये मैकेनिकल था, और आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ओके, चार्ल्स बॉबेज बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्हें 1971 से 1791 से 1871 के बीच में इनका वर्किंग था। ये मैथमेटिशियंस है और एक फिलोसोफर भी थे। इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये, ब्रिटिश। ओके, और इन्होंने अभी जो कॉन्सेप्ट डेवलप करा था वो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट डेवलप करा, ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। जो आज की डेट में हम लोग प्रोग्रामेबल कंप्यूटर यूज करते हैं वो इन्होंने इन्वेंट करा था। ओके, तो नेक्स्ट वो देखते हैं जो इन्वेंशन हुआ था उसे बोलते हैं टेबुलेटिंग मशीन। ये टेबुलेटिंग मशीन ये 1819 में इसका डेवलप्ड हुआ था, और ये भी एक मैकेनिकल मशीन थी। इट इज डेवलप्ड बाय द हरमन हॉलेरिथ, है ना, हरमन हॉलेरिथ ने इसे डिजाइन करा था। ये एक टेबुलेटिंग मशीन थी फॉर समराइज द डेटा स्टोर ऑन द पंच कार्ड। ये डेटा स्टोर करने वाली मशीन थी जिसमें पंच कार्ड के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते थे। ये जैसे एक टेबल दिख रही है इस टाइप से, यहाँ पे ये इस टाइप से वर्किंग होती थी इसमें। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द प्रोग्रामिंग। ये पहली स्टेप थी जिसमें हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे थे कि हम कंप्यूटर में प्रोग्राम बना के भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका इन्वेंशन करा था और पंच कार्ड के थ्रू डेटा को स्टोर करा था। ओके, इनका जो वर्किंग था वो 29 फरवरी 1816 से लेकर 17 नवंबर 1929 तक का इनका कार्यकाल रहा, जिसमें इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी थी। और ये ऑल्सो इज ए ब्रिटिश साइंटिस्ट, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट मशीन थी टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन इज डेवलप्ड इन 1937। टर्निंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। इसका जो पर्पस था वो जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन, एक प्रोग्रामेबल मशीन थी जिसमें प्रोग्राम बना था पहली बार और उसको रन करा था। इज कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर ऑन द पंच कार्ड। पंच कार्ड में एक प्रोग्राम स्टोर करा और उसके थ्रू किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये कैपेबल थी। ओके, इट इज डेवलप्ड बाय द एलन मैथिसन टर्निंग। एलन मैथिसन टर्निंग, इट इज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। 34 ईयर में इन्होंने इन्वेंट कर दिया था और बहुत सारे इन्वेंशंस इनके नाम पर हैं, और बहुत सारी मैकेनिकल मशीन्स इन्होंने डेवलप करी थी, बहुत अवार्ड्स इनको मिले थे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टर्निंग मशीन एक प्रोग्रामेबल मशीन थी जो भी वर्क करती थी प्रोग्राम के थ्रू करती थी। इस मशीन का जो डायग्राम है वो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया है, इस टाइप से ये थी। ये डिजिटल की तरफ कन्वर्ट हो एसी और ENIAC। ये दिस कंप्यूटर इज डेवलप्ड इन 1945। 1945 में इस कंप्यूटर को डेवलप करा था। इट इज डेवलप्ड बाय द जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन ने इसको डेवलप किया था। इंट्रोड्यूस फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर which was capable of storing data as well as the program in the memory। इस कंप्यूटर का स्पेशलाइजेशन था कि इस कंप्यूटर में हम लोग डेटा के साथ साथ प्रोग्राम भी स्टोर कर सकते थे, और ये दोनों कंप्यूटर EDVAC और ENIAC इस कॉन्सेप्ट को बिलोंग करते थे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। इसको डेवलप कर रहा जॉन वॉन न्यूमन ने। इनका जो वर्किंग टाइमिंग था वो 28 1903 से लेकर फरवरी 8 1957 तक था। इन्हें नॉट ओनली कंप्यूटर, इन्हें बहुत सारी फील्ड में कंट्रीब्यूट करा था। सेट थ्योरी में इन्हें इन्वेंशन करा था, फंक्शनल एनालिसिस करा था, क्वांटम मैकेनिज्म में इनका बहुत सारा वर्किंग था, है ना। ज्योमेट्री में भी बहुत सारा इन्वेंशन इन्हें करा, इकोनॉमिक्स पे भी था, कंप्यूटर साइंस में तो था ही इनका इन्वेंशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे भी इनका बहुत सारा वर्किंग था। ये जो मशीन्स थी उसका जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस टाइप से मशीन्स यूज होती थी। ओके, और नेक्स्ट
स्लाइड में हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म, दोनों कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म क्या था। ईडीवीएसी, ईडीवीएसी का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। ये आप ध्यान रखना, मैंने स्पेशल एक स्लाइड एक्स्ट्रा बना के आपको बता रहा हूँ इनके फुल फॉर्म, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फ्यूचर में, किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर। अब क्या यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर थे वो 1947 में डेवलप हुए थे, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर डेवलप किए गए थे। जो ट्रांजिस्टर डेवलप्ड इन बेल लैब्स में डेवलप हुए थे। न्यू जर्सी मुरेरा हिल में ये लैबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर है। इसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज हुआ था, और इट इज नॉट ओनली डेवलप्ड बाय सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति ने इसको डेवलप नहीं करा था, एक टीम ने डेवलप करा था। जॉन बैड्रिंग विलियम्स, सॉकेटली और वाल्टर ब्रैथिन, ये इन्होंने बेल लैब्स में डेवलप किया था। 1948 में डेवलप हुआ था ये, ओके। और ये बायपोलर जंक्शंस ट्रांजिस्टर होते हैं। इसके डायग्राम्स मैंने यहाँ पे दिए, बहुत सारे डायग्राम अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर्स आते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, ये आपने देखे होंगे, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये वोल्टेज को स्टोर करने का काम करते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली यूज फॉर स्टोरिंग द वोल्टेज, it is used for storing the data and program in form of voltage in transistor। ट्रांजिस्टर में हम स्टोर करते हैं, बट टेम्पररी कैलकुलेशंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर्स को, ओके। और इन्होंने रिप्लेस करा था वैक्यूम ट्यूब को। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब के टाइप की डिवाइस होती है, नॉट ऑन जस्ट लाइक नॉट सिमिलर टू द एग्जैक्ट बल्ब नहीं होता, पर उस जैसी होती है, सेम बल्ब जैसी होती है। और फिर वैक्यूम ट्यूब जो होते थे उसके जो कंप्यूटर थे उनकी साइज एक कमरे के बराबर थी, रूम के बराबर थी, ओके। इंटीग्रेटेड सर्किट, इट 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे, आईसी जिसे बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के हम स्मॉल डिवाइस बना दिए, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक स्मॉल आईसी बना सकते हैं। एंड इंटीग्रेटेड, इसलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड, मतलब कॉम्पैक्ट, जुड़ा हुआ है। तो आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल जो स्मॉल साइज में आ रहे हैं, टेबलेट आप यूज कर रहे हैं, वो आईसी के कारण है, क्योंकि आईसी ने उसकी साइज रिड्यूस कर दी। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। इट इज ऑल्सो डेवलप्ड इन सिलिकॉन चिप से बनते हैं ये। कंटेन द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑल ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया, है ना, बहुत बड़े सर्किट को स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। द साइज ऑफ कंप्यूटर जो रिड्यूस हुई थी बेसिकली कंप्यूटर की साइज, वो उसका रीजन था आईसी, ओके। इसको आईसी को डेवलप करा था जैक किल्बी ने, ओके। जैक किल्बी ने इसको डेवलप करा था। आईसी जिस टाइप से दिखती है, और भी इसकी लुकिंग है वो अलग अलग हो सकती है, पर जो बेसिक लुकिंग है वो इस टाइप से होती है, ओके। तो जो फर्स्ट आईसी डेवलप हुई थी वो पहली बार जब आई थी तो 12 सितंबर 1958 में फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट डेमोन्स्ट्रेट बाय द इन्वेंटर जैक किल्बी। जैक किल्बी ने इसको इन्वेंट करा था और पहली बार ये आई थी। और ये मैं आपको शॉर्ट में लास्ट में बता रहा हूँ पूरा इन्वेंशन कैसे हुआ था। तो टाइमलाइन के थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे जर्नी के थ्रू कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको, ओके। तो बेसिकली कैसे हुआ वो हम इसमें देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे इसकी टाइमलाइन देखते हैं, टाइमलाइन शोइंग द की इन्वेंशंस इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। सबसे पहले देखें तो एबेकस डेवलप हुआ था 500 बीसी, बिफोर क्रिस्ट, मतलब जीसस के 500 बर्थ के 500 पहले। अगर ईयर के अकॉर्डिंगली बोले तो 3000 ईयर बिफोर, ओके, 3000 साल पहले एबेकस बना था। फिर 1642 में पास्कलिंग, जो इन्वेंटेड बाय द पास्कल ब्राजील पास्कल ने डेवलप करा था। 1834 में एनालिटिकल इंजन आया था। 1819 में टेबुलेटिंग मशीन डेवलप हुई थी। 1937 में टर्निंग मशीन डेवलप हुई थी। और 1945 में EDVAC और ENIAC डेवलप हुई थी, ये मैंने आपको इनमें बताया। और 1947 में ट्रांजिस्टर डेवलप हुए थे। और 1917 में इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हुए थे। अभी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहा है, जितने भी आप डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, वो सब आईसी से बने हुए होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट से, ओके। और इसमें एक और मैं आपको आईसी और ट्रांजिस्टर्स का कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ,
ये एनसीईआरटी के बुक्स के ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें हम 1940 से देखें अगर कितनी एक आईसी के अंदर कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कितने ट्रांजिस्टर की जो परफॉर्मेंस है वो एक आईसी के अंदर होती है। तो पहले एक ट्रांजिस्टर के अंदर जो थे, एक आईसी के अंदर 10 ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी थी, फिर 100 की हो गई, एक आईसी में 100 ट्रांजिस्टर के बराबर की कैपेसिटी एक ही आईसी काम कर देती है, जहां पे 100 ट्रांजिस्टर काम करते हैं, फिर 1000 ट्रांजिस्टर, फिर ये देखें बढ़ता चला गया। और ये सब कंप्यूटर से सीपीयू के प्रोसेसर के नाम है। मैं आपको बेसिकली यहाँ से बता रहा हूँ, पेंटियम। पेंटियम से अगर हम देखें तो इसकी एक आईसी के अंदर 1 लाख ट्रांजिस्टर्स होते थे, ओके, और उससे भी ज्यादा। और लास्ट में अगर हम देखें तो कोर i7, इसमें 10 बिलियंस ट्रांजिस्टर इन वन आईसी। एक आईसी में 10 बिलियंस ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। तो इससे साइज रिड्यूस होती चली गई और परफॉर्मेंस बढ़ता चला गया। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको डायग्राम। और एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, आस्क इन माय कमेंट्स बॉक्स। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें। कीप स्टे होम एंड कीप लर्निंग। घर पे रहें, सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।